Hello friends, welcome to Mentor साथी। So continuing our PYQ series, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल सिस्टम कवर किया था एंड आज हम लोग फेडरल सिस्टम वर्सेस यूनिटरी सिस्टम के क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें क्वेश्चंस ज्यादा आए नहीं है, 4-5 क्वेश्चन ही पीवाईक्यू में है, तो इनको हम जल्दी से रिवाइज कर लेंगे क्या इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं एंड देन इनके हम क्वेश्चंस देख के लेक्चर फिनिश करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग इट, आई हैव अनाउंसमेंट टू मेक फॉर यूपीएससी स्टूडेंट्स जिनको लगता है उनकी इकोनॉमिक्स ज्यादा अच्छी नहीं है या बिलो एवरेज है या एवरेज है, तो उनके लिए हम लोग एक इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं टेलीग्राम पे, जहाँ पे लगभग हम लोग डेली बेसिस पे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, मंडे टू फ्राइडे, हम लोग रात में 8:30 बजे से लाइव लेक्चर्स कंडक्ट करेंगे एंड वी विल कवर इकोनॉमिक्स फ्रॉम स्क्रैच। सो इट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन, स्पेशली फॉर यूपीएससी स्टूडेंट्स, सो दे कैन ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक हम लोग कमेंट बॉक्स में दे देंगे एंड अदरवाइज आप लोग मेंटोर साथी टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर जो है हमारा चैनल आ जाएगा। सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मेनली फेडरल एंड यूनिटी के बीच में पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस क्या होता है। सो जो फेडरल सिस्टम होता है, फेडरल सिस्टम में सेंटर एंड स्टेट दोनों की पावर्स में क्लियरली डिवीजन होता है एंड दोनों के पास अपनी गवर्नमेंट होती है, अपना स्फेयर ऑफ पावर होता है, फॉर एग्जाम्पल यूएसए। बट इन केस ऑफ यूनिटरी सिस्टम, इसमें सेंटर के पास ही सारी पावर होती है, स्टेट सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की तरह काम करती है। तो अब बात आती है इंडिया कहाँ लाई करता है। केसी बियर जी ने केसी बियर जी ने इंडिया को क्वासी फेडरल बोला था, कि मीन्स ये ना ही पूरी तरीके से फेडरल है ना ही पूरी तरीके से यूनिटरी है। इंडिया इज द क्वासी फेडरल नेशन। अब जब क्वासी फेडरल है तो कुछ इसके फेडरल फीचर्स भी होंगे, कुछ यूनिटरी फीचर्स भी होंगे। तो पहले हम फेडरल फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो फेडरल फीचर्स में सबसे पहले क्या था कि पावर डिवाइड होती है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। इट मीन्स क्या होगा, डुअल पॉलिटी होगा, एक सेंटर होगा और एक स्टेट होगा। पावर्स क्या थी, डिवाइड होती है, डिवीजन ऑफ पावर होगा। डिवीजन ऑफ पावर कैसे पता चलता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट हमारे शेड्यूल 7 में दी हुई है। और कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल सिस्टम में कैसा होता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा रिटन होगा एंड रिजिड होगा। रिजिड मीन्स कि इसको अमेंड करने के लिए हमें स्पेशल मेजोरिटी जो है यूज करनी पड़ेगी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की ही सुप्रीमेसी होगी, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ। बाई कैमरलिज्म होता है, बाई कैमरलिज्म मीन्स दो हाउसेज होंगे, एक लोअर हाउस एंड एक अपर हाउस। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया लोकसभा है हाउस ऑफ द पीपल रिप्रेजेंटिंग द पीपल, एंड अपर हाउस दैट इज राज्यसभा विच इज रिप्रेजेंटिंग द स्टेट्स। एंड जुडिशरी क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी। अब यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर हो रहा है, तो उसको इंश्योर करने के लिए कि यहाँ डिवीजन जो है वो प्रॉपरली है कि नहीं है, उसको इंश्योर करने के लिए कोई ना कोई तो अथॉरिटी होनी चाहिए ना। इसीलिए जुडिशरी क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। सो दैट वाज अबाउट द फेडरल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडियन में जो यूनिटरी फीचर्स है वो भी हम देख लेते हैं। यूनिटरी फीचर्स में जैसे सबसे पहले सिंगल सिटीजनशिप। यूएस में क्या होता है, डबल सिटीजनशिप होता है, एक स्टेट का एक सेंटर का। लेकिन इंडिया में क्या है, आप इंडियन सिटीजनशिप हो, आप किसी पर्टिकुलर स्टेट की सिटीजनशिप यहाँ नहीं होती है। एंड सेंटर क्या होता है, स्ट्रांग होता है। मेनली क्या कैसे स्ट्रांग होता है, इमरजेंसी अगर प्रोविजंस लग जाते हैं तब तो सेंटर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। अदरवाइज यूनियन लिस्ट की बात करें तो यूनियन लिस्ट में जितने भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो जो है सेंटर के पास है, यूनियन लिस्ट में है। एंड इनकी लिस्ट भी क्या, यूनियन लिस्ट भी थोड़ी नॉर्मली स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट से बड़ी है। राज्यसभा रिप्रेजेंटेशन, राज्यसभा रिप्रेजेंटेशन में मीन सॉरी स्टेट रिप्रेजेंटेशन अनइक्वल है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो है हर स्टेट को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है पार्लियामेंट में, नहीं। स्टेट्स को पॉपुलेशन के बेसिस पे राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। हम लोगों ने फेडरल में क्या पढ़ा था, रिजिड होता है, लेकिन यूनिटरी में कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, फ्लेक्सिबल होगा। फ्लेक्सिबल मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशन सिंपल मेजोरिटी से भी अमेंड किया जा सकता है आराम से। एंड अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट, स्टेट्स में जो गवर्नर अपॉइंट होते हैं वो प्रेसिडेंट करता है, एक हिसाब से वो सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो यहाँ भी सेंटर क्या हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है। एंड जुडिशरी क्या होती है, इंटीग्रेटेड होती है। व्हाट इज इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इंटीग्रेटेड जुडिशरी का सिंपल मतलब है पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही जुडिशियल सिस्टम है जो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आता है। हर सिटीजनशिप, हर सिटीजन
चाहे वो बिहार का हो या केरला में, उसके लिए लास्ट अपील का दरवाजा सुप्रीम कोर्ट ही है। यही डिफरेंस है यूएसए, जहाँ स्टेट और फेडरल जुडिशरी अलग अलग होती है। इंडिया में सब कोर्ट्स एक ही हायरार्की में इंटीग्रेटेड है। दैट इज व्हाई वी हैव इंटीग्रेटेड जुडिशरी फॉर एंटायर कंट्री। इमरजेंसी प्रोविजंस भी हैं जिसमें सेंटर और स्ट्रांग हो जाता है, एंड ऑल इंडिया सर्विसेज है फॉर फॉर जिसके लिए आप सब लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो दैट वाज अबाउट द डिफरेंसेस यूनिटरी एंड फेडरल के बीच में। सो आइए क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं जो आए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया इज और आर करेक्ट? कौन कौन से स्टेटमेंट फेडरल फीचर ऑफ इंडिया के लिए करेक्ट है? द कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूसेस फेडरल सिस्टम एज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट। रिफर टू केशवानंद भारती केस। ये क्या है? सही है। देर इज अ स्ट्रॉन्ग एडमिक्सचर ऑफ यूनिटरी बायस। बिल्कुल सही है, हमने देखा भी दोनों, इंडिया फेडरल भी है एंड यूनिटरी भी है। बोथ द यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स आर सोवरेन। यूनियन सोवरेन है, स्टेट लेजिस्लेचर कैसे सोवरेन हो गया? प्रियम्बल के टॉपिक में मैंने सोवरेन को एक्सप्लेन किया था, अगर आपको इसका मतलब नहीं पता है रिफर टू दैट वीडियो। मैं कमेंट बॉक्स में वीडियो का लिंक दे दूंगा। द लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल एंड जुडिशियल पावर्स हैव बीन डिवाइडेड बिटवीन द यूनियन एंड इट्स यूनिट। लेजिस्लेटिव डिवाइड होती है, फाइनेंशियल एंड जुडिशियल पावर्स आर नॉट डिवाइडेड बिटवीन यूनियन एंड इट्स यूनिट। तो 3 और 4 गलत है, 1 एंड 2 सही है, तो आंसर इज बी, 1 एंड 2। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वासी फेडरल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नाइदर फेडरल नॉर यूनिटरी। सो सही है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वासी फेडरल, यस। अब क्वासी फेडरल क्यों है? नाइदर फेडरल और नॉट यूनिटरी है क्योंकि वो दोनों है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है एंड उसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। आंसर इज ए। Next question is, which of the following is not a federal feature of the Indian Constitution? Not a federal feature, यानी कि एक हिसाब से हमको यूनिटरी बताना है। यूनिटरी फीचर में क्या होता है? सेंटर स्ट्रांग होता है, तो ऐसे जो जो ऑप्शन जहां सेंटर स्ट्रांग हो रहा होगा वो यूनिटरी होगा। अगर सेंटर स्ट्रांग नहीं, वीक हो रहा है, तो वो हमारा फेडरल फीचर है। तो हमको नॉट फेडरल बताना है। डिवीजन ऑफ पावर, इट इज अ फेडरल फीचर, तो ये नहीं है। एंटायरली रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अ फेडरल फीचर, ये भी नहीं है। सिंगल सिटीजनशिप, यही है। फेडरल में क्या होता था? डबल सिटीजनशिप यूएसए में होती है फेडरल में, एक सेंटर का एक स्टेट का। एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये तो हमारा सीधे सीधे क्या है? फेडरल फीचर है ये। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज assertion एंड इंडियन फेडरलिज्म इज द क्वासी फेडरल। ये तो हमको पता ही है, केसी वेयर जी का स्टेटमेंट है ये चीज। क्वासी फेडरल की जहां बात आई वो केसी वेयर जी ने स्टेटमेंट दिया है ये। इंडिया हैज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी विद पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ये स्टेटमेंट भी सही है। ए एंड आर, assertion एंड रीजन दोनों सही हैं, बट क्या ये स्टेटमेंट इसका रीजनिंग है? नहीं, रीजनिंग नहीं है। जुडिशियल रिव्यू है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, इसके कारण क्वासी फेडरल है, नहीं, ये रीजन नहीं है। आंसर इज बी। ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल फीचर्स विच इज और आर कॉमन टू इंडिया एंड यूएसए। कॉमन है इंडिया एंड यूएसए के बीच में, ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें से कौन कौन से फीचर्स इंडिया और यूएसए जो दोनों के पास हैं। रेसिड्यू पावर वेस्टेड इन सेंटर। तो बात अगर रेसिडरी पावर की करते हैं हम लोग, आर्टिकल 248 में लिखा हुआ है कि रेसिडरी पावर सेंटर के पास होगी इंडिया में, बट यूएसए के केस में स्टेट्स के पास होती है रेसिडरी पावर। तो ये दोनों पॉइंट्स क्या हो गए? गलत हो गए। इंडिया के केस में रेसिडरी पावर किसके पास है? सेंटर के पास है। एंड यूएसए के केस में रेसिडरी पावर किसके पास है? स्टेट्स के पास है। तो ये दोनों तो सिमिलरिटी नहीं है। प्रेसिडेंट हैज द पावर ऑफ पॉकेट वीटो, ये बिल्कुल सही, ये दोनों के पास होता है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा वीटो पावर है जो अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास तो है बट इंडियन प्रेसिडेंट के पास नहीं है। ऑप्शन 4 कह रहा था अपर हाउस हैज सम नॉमिनेटेड मेंबर्स। इंडिया में तो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं अपर हाउस में, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है 12 मेंबर्स को, बट यूएसए में क्या होता है? यूएसए में सारे इलेक्ट होके आते हैं, तो ये भी 4 भी गलत हो गया। आंसर इज 3 ओनली, ए। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। एंड जिनको इकोनॉमिक्स क्लास करनी है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। शाम शार्प 8:30 से क्लासेस स्टार्ट होगी।
थैंक यू, हैप्पी लर्निंग। सब्सक्राइबर्स एंड पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। थैंक यू।